मृच्छा कटिकम को, जिसे लिखा है शूद्रक ने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस प्ले के राइटर शूद्रका के बारे में। शूद्रक के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है हिस्ट्री में, फिर भी ऐसा मान लिया गया है कि 5th सेंचुरी AD मीन्स ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स पहले के टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। शूद्रक एक क्षत्रिय किंग थे एंड भगवान शिव के डिवोटी थे। इन्हें ऋग्वेद एंड सामवेद मैथमेटिक्स की नॉलेज थी ही, साथ में आर्ट ऑफ कॉर्टिजेंस एंड द साइंस ऑफ ट्रेनिंग एलिफेंट्स भी शूद्रक काफ़ी अच्छे से जानते थे। इन्होंने अश्वमेघ सेक्रीफाइस भी परफॉर्म किया था एंड ऐसा कहा जाता है कि वो 100 ईयर्स तक जिए थे। इनके वर्क्स में से मृच्छा कटिकम सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं मृच्छा कटिकम प्ले के बारे में। इस प्ले को 19th सेंचुरी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके बाद 20th सेंचुरी में एक बार फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मृच्छा कटिकम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल क्ले कार्ट। इस प्ले की सेटिंग एंशियंट इंडियन सिटी उज्जैनी में रखी गई है। ये प्ले 10 एक्ट्स में डिवाइडेड है एंड इन 10 एक्ट से पहले है एक प्रील्यूड। मीन्स प्ले में क्या दिखाया जाने वाला है इसके बारे में हमें दो लोग जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं। हस्बैंड का नाम नंदी है जो खुद को सूत्रधार भी कहता है एंड वाइफ का नाम नती या नटी है। नंदी अपनी वाइफ को बताता है कि प्ले कंप्लीटली इमेजिनरी है। इस तरह वो ऑडियंस को भी एक तरह से कहता है कि यहाँ दिखाए जाने वाला सब कुछ इमेजिनरी है। वो कहता है कि ये प्ले पुअर ब्राह्मण चारुदत्त और एक वेल्दी कॉर्टिजन वसंत सेना की लव स्टोरी के बारे में है एंड दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में है। उज्जैनी का राजा पालका एक अंधेर नगरी का चौपट राजा है और इस नगरी की पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। ये सब बताने के बाद नंदी और नती स्टेज पर से चले जाते हैं और प्ले स्टार्ट होता है। एंड फर्स्ट एक्ट का नाम है द जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। फर्स्ट एक्ट की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं चारुदत्त के घर को, जिसमें चारुदत्त, उसकी वाइफ धुता एंड एक बेटा रोहसेना एंड इसके अलावा चारुदत्त का एक दोस्त मैत्रेय जो चारुदत्त की तरह ही एक पुअर ब्राह्मण है, ये रहते हैं। प्ले की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि धुता अपने बेटे रोहसेना को लेकर अपने पीहर गई हुई है एंड अब घर में मैत्रेय और चारुदत्त के अलावा एक मेड सर्वेंट रदनिका है। स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन से ही हमें चारुदत्त की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है क्योंकि मैत्रेय चारुदत्त को डांट रहा होता है। वो कहता है कि क्या कुछ नहीं था तुम्हारे पास चारुदत्त, इतने सर्वेंट्स के गिने ना जाएं, गोल्ड से भरे हुए बॉक्सेस, लेकिन एक एक करके सब खत्म हो गया क्योंकि न जाने कहाँ से उसको ये चैरिटी का शौक लग गया और जो चैरिटी से बचा उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में खर्च कर दिया। चारुदत्त मैत्रेय से कहता है कि रात बहुत हो गई है, तुम ये बातें रहने दो और रदनिका को उसके घर छोड़ाओ क्योंकि सिटी में चोर डाकू बहुत बढ़ चुके हैं। फिर मैत्रेय उसे गरीबी के ताने देते हुए ही रदनिका को घर छोड़ने के लिए निकलता है। इस सीन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वसंत सेना की एंट्री। वसंत सेना एक कॉर्टिजन है। कॉर्टिजन मीन्स अ प्रोस्टिट्यूट, स्पेशली वन विद वेल्दी और अपर क्लास क्लाइंट्स। वो पूरी सिटी में बहुत फेमस है ड्यू टू हर फिनेस इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स सच एज सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, कॉर्टिंग एट्सेट्रा एंड हर ब्यूटी। मगर वो अभी कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रही है और वो जगह ढूंढते ढूंढते चारुदत्त के घर में आ जाती है। वसंत सेना का पीछा किंग पालका का ब्रदर इन लॉ समस्थानक अपने 2 फॉलोअर्स वीटा एंड चेटा के साथ कर रहा है। समस्थानक को सकारा भी कहा गया है इस प्ले में। वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिप जाती है और वो मैत्रेय और चारुदत्त के कॉन्वर्सेशन को भी सुन लेती है। तो जब मैत्रेय और रदनिका घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही वीटा और चेटा रदनिका को वसंत सेना समझकर दबोच लेते हैं क्योंकि अंधेरे में वो पहचान नहीं कर पाए थे। रदनिका शोर मचा देती है और मैत्रेय उसे बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों रदनिका के घर की तरफ चल पड़ते हैं, मीन्स मैत्रेय और रदनिका। वहीं दूसरी तरफ किसी अननोन पर्सन को अपने घर में देखकर चारुदत्त चौंक जाता है। फिर वसंत सेना उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो एक कॉर्टिजन है और राजा पालका के ब्रदर इन लॉ समस्थानक के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे छिपना पड़ रहा है।
इस कॉन्वर्सेशन से हम इन दोनों के बीच अट्रैक्शन क्लियरली देख पाते हैं। वसंत सेना कहती है कि क्योंकि अब समस्थानक जा चुका है तो अब और कोई डर है नहीं, इसीलिए उसे अब अपने घर जाना चाहिए। लेकिन उसने बहुत ज्वेलरी पहन रखी होती है तो वो चारुदत्त से कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और चोर डाकू बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो अपने गहने यहाँ छोड़कर जा सकती है? वो कल सुबह होते ही वापस इन्हें ले जाएगी। और चारुदत्त मान जाता है। इसी बीच मैत्रेय भी रजनिका को घर छोड़कर वापस आ जाता है। वो वसंत सेना को पहचान लेता है और इसके बाद वसंत सेना वहां से चली जाती है। चारुदत्त वसंत सेना के गहने संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैत्रेय को देता है। एंड इसी के साथ एक्ट 1 खत्म होता है और एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है, जिसका नाम है द शैम्पुअर हु गैम्बल्ड। द एक्ट ओपन्स इन वसंत सेना's हाउस। वसंत सेना अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी मेड मदनिका को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसने अपने ऑर्नामेंट्स चारुदत्त के घर इसलिए रखे हैं ताकि वो फिर से उसको मिल सके। जब ये सब बातें वसंत सेना की मदर को पता लगती हैं तो वो बहुत नाराज होती हैं वसंत सेना पर और उसको कहती हैं कि उस जैसी लड़कियों को शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए और उसे चारुदत्त को भूलकर समस्थानक के ऑफर को एक्सेप्ट करके उसको मिलना चाहिए। वसंत सेना चुपचाप अपनी मदर की बात सुन लेती है और जवाब में कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम कुछ गैम्बलर्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम है संवाहक एंड ये एक शैम्पुअर है या फिर चंपी करने वाला कह सकते हो। वो अपना डेट ना चुका पाने की वजह से भाग रहा है एंड इज बीइंग परस्यूड बाय हिज क्रेडिटर एंड द मास्टर ऑफ द गेमिंग हाउस। किसी तरह बचकर वो वसंत सेना के घर जा पहुंचता है और वसंत सेना और मदनिका के बीच का कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। एंड इतना चालाक है ये कि तभी वसंत सेना के सामने जाकर कहता है कि वो चारुदत्त का मसाज करने वाला है और इस वक्त उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उससे 10 गोल्ड कॉइन्स की उधार मांग रहे हैं जो उसने गैम्बलिंग में हार दिए थे। वसंत सेना चारुदत्त का नाम सुनते ही संवाहक की हेल्प करती है और उसका डेट चुका देती है। संवाहक वसंत सेना की काइंडनेस से बहुत इम्प्रेस होता है। वो वसंत सेना को बता देता है कि उसने झूठ कहा था, वो चारुदत्त को नहीं जानता। फिर वो कहता है कि अब वो गैम्बलिंग कभी नहीं करेगा एंड एक भिक्षु बनकर ट्रूथ की सर्च में अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। इसी के साथ एक्ट सेकंड खत्म होता है एंड एक्ट थर्ड द हॉल इन द वॉल स्टार्ट होता है। यहाँ ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस प्ले की सेकंड लव स्टोरी से। देयर वॉज अ ब्राह्मण इन उज्जैनी नेम्ड सर्विलाका who having fallen in love with मदनिका the slave maid of वसंत सेना। बात करें सर्विलाका की तो वो एक पुअर ब्राह्मण है और अपना गुजारा करने के लिए चोर बन गया है। सर्विलाका मदनिका को स्लेवरी से फ्री करवाकर उससे शादी करना चाहता है। सर्विलाका आर्यका जो कि एक बागी है और किंग पालका को थ्रोन से हटाकर खुद राजा बनना चाहता है, उसका अच्छा दोस्त भी है। मदनिका सर्विलाका को बोलती है कि उसे स्लेवरी से फ्री करवाने के लिए बहुत से गोल्ड की ज़रूरत होगी, इसी के बाद उन दोनों की शादी पॉसिबल हो सकती है। तो सर्विलाका मदनिका को प्रॉमिस करता है कि वो कल सुबह ही गोल्ड लेकर आएगा और उसे स्लेवरी से फ्री करवाकर उससे शादी करेगा। प्रॉमिस करने की रात को सर्विलाका चारुदत्त के घर की दीवार में हॉल करके मैत्रेय के सिरहाने रखे ऑर्नामेंट्स चुरा ले जाता है। मैत्रेय सो रहा था मगर जल्दी ही उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके सिरहाने रखे ऑर्नामेंट्स गायब हो चुके हैं। वो चारुदत्त को बुलाता है ऑर्नामेंट्स की चोरी का जानकर। चारू होता है। अब तक चारुदत्त की वाइफ धुता भी अपने बेटे रोह सेना के साथ पीहर से वापस आ चुकी थी एंड इस चोरी के इंसिडेंट से उसको पता चल जाता है कि उसकी एब्सेंस में यहाँ कोई और वुमन थी एंड चारुदत्त का उसके लिए अफेक्शन देखकर धुता अपना नेकलेस देने को कहती है वसंत सेना को उसके ऑर्नामेंट्स के बदले में। इसके बाद वो गुस्से में आकर कहती है कि वो आज फिर से अपने पेरेंट्स के घर जा रही है क्योंकि उसका हस्बैंड अब किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। ऐसा कहकर वो अपने पीहर रोह सेना को लेकर चली जाती है। चारुदत्त और दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद चारुदत्त मैत्रेय को बोलता है कि वो धुता के इस नेकलेस को जाकर वसंत सेना को दे आए और साथ ही उससे ये कहे कि उसने यानी कि चारुदत्त ने वसंत सेना के ऑर्नामेंट्स गैम्बलिंग में हार दिए हैं और उसके बदले ये एक नेकलेस को एक्सेप्ट कर ले और उसकी तरफ से माफ़ी भी मांग ले। एक्ट 4 मदनिका एंड
सर्विलाका। इस एक्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सर्विलाका मदनिका को मिलने बुलाता है, ये बताने के लिए कि उसने अपना कहा वादा पूरा कर लिया है। मदनिका सरप्राइज होती है कि एकदम से सर्विलाका के पास इतनी वेल्थ कैसे आ गई। वो उसे क्वेश्चन करती है तो सर्विलाका उसको बताता है कि इसमें से हाफ उसे चारुदत्त ने दिया है, क्योंकि वो तो चैरिटी करता रहता है। मदनिका इसके बाद की सारी कहानी खुद ब खुद समझ आती है और ऑर्नामेंट्स देखने के बाद तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये गहने वसंत सेना के हैं। वो सर्विलाका को ये सब चारुदत्त को वापस करने को बोलती है, क्योंकि ये सब ज्वेलरी वसंत सेना की है और वो इसे चारुदत्त के यहाँ रख कर आई थी उससे मिलने के लिए। लेकिन सर्विलाका ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो तो ये सब चुरा कर लाया था। इसके ऑल्टरनेटिव में सर्विलाका कहता है कि अगर वो चारुदत्त का मैसेंजर बनकर वसंत सेना को ये ऑर्नामेंट्स रिटर्न कर दे तो सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। खैर, इन दोनों का ये कॉन्वर्सेशन वसंत सेना सुन लेती है और जब सर्विलाका वसंत सेना से कहता है कि चारुदत्त ने उसको ये गहने वसंत सेना को देने भेजा है, तो वो खुश होकर कहती है कि वो इस काइंड जेस्चर से बहुत खुश है और एज अ गिफ्ट वो अपनी स्लेव मदनिका को उसे देना चाहती है। मदनिका बहुत खुश हो जाती है और सर्विलाका के साथ खुशी खुशी चल पड़ती है। ये दोनों शादी करते के रास्ते में उन्हें आर्यका का कोई खास आदमी मिल जाता है। खैर, इस खास आदमी का नाम कोई भी नहीं जानता। कुछ लोग इस आदमी के बारे में इतना बताते हैं कि इसी के कहने पर आर्यका सब काम करता है और राजा पालका को डीथ्रोन करने के लिए आर्मी भी यही आदमी प्रिपेयर कर रहा है। ये खास आदमी सर्विलाका को कहता है कि आर्यका को राजा पालका के सोल्जर्स ने जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि राजा को कहीं से उनके प्लान के बारे में पता लग गया था। सर्विलाका ये सुनकर कहता है कि उसे तो ये पहले से ही पता था। इस पर वो खास आदमी कहता है कि सर्विलाका तो बहुत ही तेज है, कोई भी महल या घर या फोर्ट या प्रिजन ऐसा नहीं है जो वो नहीं जानता हो, तो उसे आर्यका को जेल से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। सर्विलाका पहले तो मना करता है, मगर फिर वो मदनिका को कहता है कि वो आज रात आर्यका को जेल से बाहर निकालेगा एंड कल सुबह ही वो वसंत सेना के घर से मदनिका को ले जाएगा। मदनिका नाराज तो होती है, मगर वो कुछ कर नहीं पाती और सर्विलाका आर्यका की हेल्प करने निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारुदत्त के कहने पर मैत्रेय वसंत सेना के घर जाकर चारुदत्त के गैम्बलिंग में वसंत सेना के कहने हारने वाली बात बताता है और ये भी कि वसंत सेना के घर में आने का पता लगने के बाद चारुदत्त की वाइफ धुता उसे छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली गई है और बताता है कि ये नेकलेस चारुदत्त की वाइफ का है और उसके पास ओनली यही एक नेकलेस बचा था जो वो वसंत सेना को देने आया है। वसंत सेना चारुदत्त के इस एक्ट से डीपली टच्ड हो जाती है और मैत्रेय से कहती है कि वो चारुदत्त से कहे कि वसंत सेना उसे इवनिंग में मिलने उसके घर आएगी। एक्ट 5 द स्टॉर्म। एक्ट 5 के बिगनिंग में हम देखते हैं कि चारुदत्त टेंशन में है क्योंकि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और ऐसे में वसंत सेना उसको मिलने कैसे आ सकेगी। लेकिन वसंत सेना वहां आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो चारुदत्त को बता देती है कि उसके ऑर्नामेंट्स उसे वापस मिल गए हैं और इन ऑर्नामेंट्स के वापस मिलने से जुड़ा इंसिडेंट भी वो चारुदत्त से शेयर करती है। इसी रात को सर्विलाका आर्यका को प्रिजन से निकाल लाता है, लेकिन सोल्जर्स इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सर्विलाका का कुछ पता नहीं लगता कि किधर गया और आर्यका उज्जैनी सिटी में पहुंच जाता है, मगर पालका के सोल्जर्स अभी भी उसके पीछे हैं और एक्ट 5 यहीं खत्म होता है। एक्ट 6 द स्वैपिंग ऑफ द बुलॉक कार्ट्स। एक्ट 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं समस्थानक वसंत सेना के घर पहुंच गया है और वो वसंत सेना की मदर से कंप्लेन कर रहा है वसंत सेना के बारे में कि वो उसका मजाक उड़ाती है और उससे दूर भागती है। इस पर वसंत सेना की मदर समस्थानक को कहती है कि कल सुबह वो अपनी कार्ट उनके घर भेज दे और पुष्प करंदका गार्डन में वसंत सेना की वेट करे। वो किसी भी तरह समझा बुझाकर वसंत सेना को भी वहीं भेज देगी और उस टाइम वहाँ कोई भी नहीं होगा गार्डन में, तो वो कहीं से हेल्प नहीं ला सकेगी। समस्थानक ये बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह जल्दी ही चारुदत्त घर से चला जाता है और वसंत सेना से कहता है कि आज वसंत उत्सव है, तो सभी लोग उज्जैनी सिटी में होंगे और पुष्प करंदक गार्डन में कोई भी नहीं होगा। तो वो
दोनों इस गार्डन में आराम से घूम सकते हैं क्योंकि वहां वसंत सेना को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। चारुदत्त कहता है कि वो वसंत सेना को गार्डन में आने के लिए कुछ ही देर में एक कार्ट भेज देगा और ऐसा कहकर चारुदत्त घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वसंत सेना घर में अकेली होती है तो चारुदत्त की वाइफ धुता घर वापस आ जाती है अपने बेटे रोह सेना के साथ। वो वसंत सेना और कहती है कि उसको पता था कि उसकी एब्सेंस में वसंत सेना ज़रूर उसके घर आएगी। वो गई ही इसीलिए थी ताकि यूं अचानक आकर वो वसंत सेना को मिल सके। इस पर वसंत सेना धुता से पूछती है कि क्या धुता को उससे जलन नहीं होती। तो धुता कहती है कि वो तो उम्र में उससे काफ़ी छोटी है, तो उसको जलन क्यों होने लगी। वसंत सेना धुता को उसका नेकलेस वापस कर देती है। तभी चारुदत्त और धुता का बेटा रोह सेना रोता हुआ घर आता है और कहता है कि उसके साथ कोई भी नहीं खेल रहा। इस पर वसंत सेना रीज़न पूछती है तो मेड रदनिका बताती है कि सभी की खेलने वाली कार्ड्स गोल्ड की हैं, वहीं रोह सेना के पास मिट्टी की यानी क्ले की बनी कार्ड है, तो वो सब इसे गरीब मानते हैं। और इस बात से इमोशनल होकर वसंत सेना रोह सेना की कार्ड को अपने गोल्ड ऑर्नामेंट से डेकोरेट कर देती है और कहती है कि जाओ अब तुम्हारे साथ सब खेलेंगे। रोह सेना खुश होकर अपनी उस डेकोरेटेड कार्ड को लेकर वहां से चला जाता है। इसी इंसिडेंट को शूद्रक ने इस प्ले का सेंटर माना है और इसी इंसिडेंट पर प्ले का टाइटल मृच्छकटिका रखा है। अब आगे की एक्सप्लेनेशन पर ज़रा गौर करना अगर कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो और एक ही बार में पूरी स्टोरी याद रखना चाहते हो तो यहाँ पर दो बुलक कार्ट्स दो घरों के आगे आनी है। पहली चारुदत्त के घर के आगे वसंत सेना के लिए और दूसरी वसंत सेना के घर के आगे वसंत सेना को उसी गार्डन में ले जाने के लिए जहां आज उसे चारुदत्त ने बुलाया है। होता क्या है कि जब समस्थानक की भेजी हुई कार्ट वसंत सेना के घर पहुंचती है तो वहां से उस कार्ट को ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वसंत सेना तो कल रात से ही घर नहीं आई है। दूसरी तरफ ये होता है कि चारुदत्त की भेजी हुई कार्ट उसके घर के आगे तो आ जाती है और सर्वेंट वसंत सेना को जाकर कह भी देता है कि कार्ट आ चुकी है, मगर वहां बच्चे उस कार्ट के बैल को टीज करते हैं जिससे वो बैल आगे भाग जाता है और ये कार्ट आगे जाकर जहां रुकती है वहीं आर्यका छुपकर बैठा होता है। कार्ट को देखकर वो एकदम से उसमें जाकर बैठ जाता है ताकि किसी तरह से वो पालिका के सोल्जर्स से पीछा छुड़ा सके जो अभी तक उसके पीछे पड़े हुए थे। अब इस कार्ट को चलाने वाला सर्वेंट वर्धमानक देखता भी नहीं है पीछे मुड़कर के कार्ट में बैठा कौन है और आर्यका के बैठने भर से वो ये समझ लेता है कि वसंत सेना ही होगी और वो कार्ट लेकर गार्डन की तरफ बढ़ता है। अब चारुदत्त के घर के आगे एग्जैक्ट उसी टाइम जब वसंत सेना घर से निकलती है तो समस्थानक की भेजी हुई कार्ट आती है, लेकिन बच्चे वहां अपनी कार्ट से खेल रहे थे तो उस कार्ट को आगे जाने की जगह नहीं मिलती और इस समस्थानक की भेजी हुई कार्ट में वसंत सेना घर से निकलते ही बैठ जाती है। वो देखती ही नहीं है कि वर्धमानक आगे है या नहीं और कार्ट चलाने वाले को कुछ पता नहीं लगता कि उसकी कार्ट में वसंत सेना बैठ चुकी है उस जगह हो रहे शोर की वजह से। और शोर इसलिए था क्योंकि उस दिन वसंत उत्सव था। ये याद रखना कि चारुदत्त की भेजी हुई कार्ट में आर्यका पुष्पकरंदा गार्डन जा रहा है और समस्थानक की कार्ट चारुदत्त के घर के आगे पहुंच गई थी और बच्चों और भीड़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसीलिए वसंत सेना उसे चारुदत्त की भेजी कार्ट समझकर उसमें बैठकर चली जाती है। खैर जाना तो दोनों कार्ट्स को पुष्पकरंदा गार्डन में ही था, लेकिन अब वसंत सेना अनजाने में चारुदत्त के बजाय समस्थानक से मिलने जा रही है और चारुदत्त की भेजी कार्ट में अब आर्यका छुपा बैठा है। नेक्स्ट है एक्ट 7 जिसका टाइटल है आर्यकास एस्केप। वर्धमानक चारुदत्त के कहने के अकॉर्डिंग कार्ट पुष्पकरंदा गार्डन पहुंचा देता है, लेकिन कार्ट में तो आर्यका था। चारुदत्त तो वसंत सेना से मिलने की वेट कर रहा था। वो आर्यका को देखकर शॉक हो जाता है, मगर वो जानता था कि आर्यका अच्छे कॉज के लिए फाइट कर रहा है, तो आर्यका की बातें सुनकर वो आर्यका को उसी कार्ट में आगे बढ़ने को बोल देता है। आर्यका भी चारुदत्त के इस बिहेवियर से खुश हो जाता है। अब चारुदत्त आर्यका के वहां से जाते ही वसंत सेना की वेट ना करके उस जगह से निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहां आर्यका के साथ देखे, क्योंकि आर्यका का साथ देना मतलब किंग पालिका से ट्रिजन। नेक्स्ट है एक्ट 8 द स्ट्रैंगलिंग ऑफ वसंत सेना।
इस एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं एक्ट सेकंड से संवाहका की, जो गैम्बलिंग में 10 गोल्ड कॉइन्स हार गया था एंड वसंत सेना ने उसकी हेल्प की थी और इसके बाद वो एक भिक्षु बन गया था। अब ये संवाहक पुष्प करंदक गार्डन में अपने कपड़े धो रहा था, उसे वहां समस्थानक बुली करता है और वहां से भगा देता है। फाइनली कार्ट आ जाती है जिसकी समस्थानक वेट कर रहा था। उस कार्ट में बैठी वसंत सेना को देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन वसंत सेना फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है। इस पर समस्थानक या फिर साकारा कह लीजिए काफी गुस्सा होता है। कहता है कि वसंत सेना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और वो वसंत सेना को मारने का डिसाइड करता है। वो अपने फॉलोवर्स वीटा एंड चेटा से कहता है वसंत सेना को मारने के लिए, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। वीटा एंड चेटा के मना करने के बाद वो खुद ही वसंत सेना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो वसंत सेना का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। वसंत सेना स्ट्रगल करती है मगर बच नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। वैसे भी समस्थानक में आधा दिमाग था तो वो बेहोश हुई वसंत सेना को मरी हुई समझ लेता है और इसके बाद वो अपने जीजा यानी कि किंग पालका को क्रिटिसाइज करता है उनके वेज को लेकर और कहता है कि अब वो आर्यका की पार्टी को ज्वाइन करेगा। ये बात करते करते उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वसंत सेना के मर्डर में चारुदत्त को कल्प्रिट बना दिया जाए। इस तरह से वो चारुदत्त से भी अपना बदला ले पाएगा, क्योंकि वसंत सेना ने उसको छोड़कर चारुदत्त को पसंद किया। वो चेटा को बोलता है पैलेस में जाकर किंग को बताने के लिए कि चारुदत्त ने वसंत सेना का मर्डर किया है। इसके बाद वसंत सेना को वहीं छोड़कर ये तीनों मेंस समस्थानक वीटा एंड चेटा अपने अपने कामों के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संवाहक, जो वहां खड़ा सब देख रहा था, आता है और वसंत सेना के गले की मसाज करता है, लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आती। तो संवाहक उसे अपने पास ही बने एक मठ में ले जाता है एंड वहाँ उसका ट्रीटमेंट करता है। एंड इसके बाद है एक्ट 9 द ट्रायल। एक्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें एक जज एंड 2 एसेसर्स प्रेजेंट हैं। सकारा कहता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को धोखे से गार्डन में बुलाया एंड उसके ऑर्नामेंट्स के लालच में उसको मार दिया। इसके बाद वसंत सेना की मदर को बुलाया जाता है। वसंत सेना की मदर ये बात एक्सेप्ट करती हैं कि वसंत सेना एंड चारुदत्त में लव अफेयर था। वो ये भी कहती हैं कि मर्डर से पहले वसंत सेना चारुदत्त के घर ही थी। इसके बाद चारुदत्त को बुलाया जाता है। वो कहता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि अब वसंत सेना कहाँ है। अब जज कहता है वसंत सेना की डेड बॉडी पुष्प करंदक गार्डन में देख कर आने को। कुछ लोग जाते हैं गार्डन और अनफॉर्चुनेटली पुष्प करंदक गार्डन में एक वुमन पेड़ के ऊपर गिर जाने से मरी हुई पड़ी थी एंड उसकी डेड बॉडी अभी भी वहीं थी। चेक करने जो लोग जाते हैं वो इस वुमन को वसंत सेना समझ लेते हैं एंड जज को आकर बताते हैं कि हाँ, गार्डन में एक वुमन की डेड बॉडी है। अब चारुदत्त के अगेंस्ट एविडेंस मिल चुका था। चारुदत्त तो एकदम चुप हो गया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वसंत सेना वाकई में मर चुकी है। मगर जज अभी भी पूरा इंस्पेक्शन चाहते थे तो वो चारुदत्त के घर को सर्च करने को कहते हैं, लेकिन चारुदत्त के घर से वसंत सेना के ऑर्नामेंट्स भी मिल जाते हैं। ये वही ऑर्नामेंट्स हैं जिनसे वसंत सेना ने चारुदत्त के बेटे रोह सेना की कार्ड को डेकोरेट किया था। अब तो कोर्ट में प्रूव हो चुका था कि चारुदत्त ने ही वसंत सेना का मर्डर किया है। गिल्टी डिक्लेयर होने के बाद चारुदत्त के लिए किंग पालका डेथ सेंटेंस अनाउंस करते हैं ताकि बाकी लोग ऐसा क्राइम करने से डरें। इसके बाद एक्ट 10 स्टार्ट होता है जिसका नाम है द एंड। पनिशमेंट अनाउंस होने के बाद चारुदत्त को 2 चांडाल एग्जीक्यूशन के लिए ले जाते हैं। वैसे ये दोनों अपने काम को पसंद नहीं करते थे और काफ़ी काइंड नेचर के थे अगर इनके प्रोफेशन को देखा जाए उसके कंपैरिजन में। चारुदत्त का दोस्त मैत्रेय रोह सेना को उस एग्जीक्यूशन वाली जगह ले आता है ताकि चारुदत्त लास्ट टाइम में अपने बेटे को देख सके। साथ ही वो एग्जीक्यूशनर्स से रिक्वेस्ट भी करता है चारुदत्त को रिलीज करने की, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था। दोनों चांडाल भी इस काम को करने से झिझक रहे थे। वो एक दूसरे को बोल रहे थे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से देर हो रही थी चारुदत्त को पनिशमेंट देने में। तभी वहां वसंत सेना संवाहका के साथ आ जाती है और सच बता देती है और संवाहक भी गवाही देता है। वसंत सेना अपने साथ चारुदत्त की वाइफ धुता को भी ले जाती है जिसे उसने
अभी अभी सुसाइड करने से बचाया था। उसी टाइम सर्विलाका भी वहां आ जाता है और बताता है कि दुष्ट राजा पालका को मारने के बाद अब राजा आर्यका बन चुका है और किंग आर्यका ने चारुदत्त को इनोसेंट डिक्लेयर करने के साथ ही उसे कुसावटी किंगडम गिफ्ट किया है। लास्ट में चारुदत्त एंड वसंत सेना की शादी हो जाती है और वो अपनी पहली वाइफ धुता एंड बेटे रोह सेना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वो साकारा को भी उसके क्राइम्स के लिए माफ़ कर देता है एंड इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। मृच्छकटिकम प्ले की थीम है द लव ऑफ चारुदत्त एंड वसंत सेना। सेकेंड थीम है डिथ्रोनमेंट ऑफ किंग पालका ऑफ उज्जैनी एंड आर्यकास एक्सेशन टू द